हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका आरएनए ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस में हम बात कर रहे थे टेंसेस के बारे में। टेंसेस की सीरीज़ जो चल रही थी, इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहला टेंस सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसके नियम, इसके स्ट्रक्चर्स, हिंदी से इंग्लिश किस तरह से कन्वर्ट किए जाते हैं, चारों तरह के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव, सभी तरह के वाक्य हमने बनाने सीख लिए हैं। काफ़ी कुछ जानकारी इसके बारे में पिछले कुछ 5-6 वीडियो बनाए थे मैंने, उनमें अच्छी तरह से डिटेल दे रखी है, विस्तार से हम लोगों ने बात की। आज का जो वीडियो है इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे हम लोग आज बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। कुछ प्रश्न लेंगे और उनको हम उसमें सही वर्ब का चुनाव करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम सही वर्ब, जो वर्ब का जो प्रश्न दिया जाता है उससे सीधे सीधे किस प्रकार से, कौन से तरीके से हम लोग सही उत्तर दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपके सामने है पहला प्रश्न आज के वीडियो का, इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। जो प्रश्न है उसमें दे रखा है सब्जेक्ट आई, उसके बाद में खालिस्तान है एट अ बैंक। तो ये कहना ये चाह रहा है कि मैं एक बैंक में कार्य करता हूँ। आई, अब हम ये जानते हैं कि सीधे सीधे आईएनजी फॉर्म इसको लगाना सही नहीं है। इसके पहले या तो इज़, आर, एम या वॉज वर या कोई ऐसी चीज़ आनी चाहिए थी, कोई हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी जिसके साथ में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो सबसे पहला चीज़, इसको अगर हम सही नहीं जानते तो कम से कम गलत को तो हटा ही सकते हैं। इसके अलावा हमने जब पॉजिटिव फॉर्म्स देखी थी तो उसमें ये देखा था कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ में बिना एस या ई एस वाली वर्ब ही हमको लगानी होती है। तो जहाँ पर एस या ई एस है उसको हम रिजेक्ट करेंगे, उसको हम लोग हटा देंगे। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बिना एस या ई एस वाली फॉर्म है आई के साथ। तो इसका उत्तर होगा ए, पहला उत्तर इसका सही है। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रश्न को देखिए, इसका सब्जेक्ट है शी विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। तो जो शी सब्जेक्ट है उसके साथ में हमने देखा था ये सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ना ज़रूरी होता है। आपको अच्छी तरह याद होगा पॉजिटिव फॉर्म्स के बारे में हमने जब बात की थी, तो ये देख सकते हैं हम आई वी यू दे के साथ में बिना एस या ई एस वाला लगाते हैं तो ये गलत, आई एन जी फॉर्म सीधे आती नहीं है। तो एस या ई एस जिस फॉर्म वर्ब में लगा हुआ हो वो शी के साथ में हमें लगाना ज़रूरी है। जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सबसे पहले अभी तीसरा प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। इसमें हम देख सकते हैं काउज जो शब्द है वो बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑन ग्रास। तो अब बहुवचन के साथ में हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हमें आई एस या ई एस वाले नहीं लगाने हैं और डायरेक्ट सीधा सीधा आईएनजी फॉर्म नहीं आता है। तो इसका उत्तर होगा फीड, काउज फीड ऑन ग्रास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, इनके साथ में हम लोग एस या ई एस वाले वर्ब के साथ में एस या ई एस जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है। तो हम इसमें देख सकते हैं सीधा सीधा उत्तर लगा सकते हैं अर्न्स, जिसमें एस लगा हुआ है। यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, ये उत्तर गलत है और आईएनजी फॉर्म डायरेक्ट नहीं आती है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है जैनेट, ये किसी लड़की का नाम है, एक वचन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, टू बी अ सिंगर। अब हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में वर्ब के साथ एस या एस लगा हुआ होना ज़रूरी है।
तो SEIS लगा हुआ जो है उसको आप सीधा सीधा उत्तर लगाइए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमिली, ये भी एक सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ में वर्ब के साथ SES लगा होना ज़रूरी है, तो ये आपका उत्तर होगा यहाँ पर मेक्स। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आरती एंड हर हस्बैंड, मतलब एंड से जब दो, एक और दो जो आपके सब्जेक्ट्स जुड़ चुके हैं तो दो सब्जेक्ट हो गया, मतलब ये बहुवचन कर्ता बन चुका है। अब बहुवचन कर्ता के साथ में जो आगे कुछ भी हो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको लेना है वर्ब जिसके अंदर SEIS नहीं लगी हुई हो। बहुवचन के साथ में SEIS वर्ब में नहीं लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के जब साथ में हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो इसका उत्तर अच्छी तरह से आप जान चुके हैं कि SEIS वाले बिना होगा। ये आप देख सकते हैं, रोहन एंड सानिया, रोहन एंड सानिया दो सब्जेक्ट हैं, तो मतलब बहुवचन कर्ता हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है तो वैसे भी हम जानते हैं बहुवचन के कर्ता होना चाहिए वो। टू प्ले कार्ड गेम्स, तो अब यहाँ पर आपको जब बहुवचन करता है तो हम अच्छी तरह जानते हैं बहुवचन वर्ब लगानी पड़ेगी और बहुवचन क्रिया है वो बिना SES के जो बेसिक फॉर्म होती है वही होती है। एक वचन जो SES लगाने से जो क्रिया होती है वो एक वचन बन जाती है, ये हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, सोफिया किसी लड़की का नाम है तो, और इंग्लिश वेरी वेल, तो यहाँ पर बात आ रही है स्पीक यानी बोलना, तो हम जानते हैं जब एक वचन होगा तो वर्ब के साथ में S या ES लगा होना ज़रूरी है, तो सीधा सीधा आप उत्तर लगा सकते हैं स्पीक्स। उसके बाद में जो 10वां प्रश्न आपके सामने है, मार्टिन किसी व्यक्ति का नाम है, लड़के का नाम है, फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अब आप लोगों ने अच्छी तरह याद है आपको ये गो शब्द ही, गो वर्ब ही हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरनेगेटिव के अंदर हम लोगों ने बात की थी, तो एक वचनकर्ता के साथ में हम लोग गोज़ का उपयोग वहाँ पर कर रहे थे बार बार, तो ये आपको भी याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादाजी, एक वचन करता है, एक वचन करता होंगे तो आपको वर्ब में S या ES लगाना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्लांट्स, प्लांट्स का मतलब होता है पौधे, बहुवचन करता है, आगे चाहे सब्जेक्ट सेंटेंस कैसा भी हो, कुछ भी हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्लांट्स जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है और बहुवचन के हिसाब से बहुवचन वर्ब आपको लगानी है, बहुवचन क्रिया लगानी है, बहुवचन क्रिया होती है बिना S या ES वाली। अब एक और एक्सरसाइज हम देखते हैं आगे, इसमें ये प्रश्न दे रखा है कि चेंज द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, मतलब आपको यहाँ पर कोष्टक में ब्रैकेट में कोई वर्ब की फॉर्म्स दे रखी है और इन फॉर्म्स को आपको सही फॉर्म्स में यूज़ करके उनको सेलेक्ट करके कन्वर्ट करके चेंज करके आपको इसमें भरना होता है। तो जो पहला जो शब्द है, हम लोगों ने कुछ शब्द ऐसे देखे थे जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ होते हैं और फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होते हैं। अब हमको सिर्फ यहाँ पर इतना देखना है कि सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल है तो SES के बिना ये शब्द हम लोग वर्ब भरेंगे, और इसके अलावा अगर बहुवचन करता है तो हम लोग SES के बिना भरेंगे, एक वचन करता है तो SES लगाकर आपको इसकी सही फॉर्म भरनी पड़ेगी। तो ये शब्द है हम लोगों ने बहुत बार सुना है, आई लव यू, तो जो वर्ब है लव वो ऐसे की ऐसी आपको सीधी ही भरनी पड़ेगी, इसमें SES नहीं लगाना है, जैसा है वैसा का वैसा आप भरेंगे इसको। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिस वे 20 किलोग्राम्स, वे का मतलब होता है वज़न होना या भार होना, तो इसको भी ये जो है वे, इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, S लगाना पड़ेगा, S लगाए बिना ये एक वचन खुद नहीं बनेगा, तो आपको ये भरना पड़ेगा WEIGH
GHS, वेज। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, रॉन एक वचन करता है, इसलिए सी में आपको एस लगाना पड़ेगा। एस का मतलब होता है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगानी है। वर्ब में एस जोड़ने पर वर्ब सिंगुलर बन जाती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। वी जो शब्द है, सब्जेक्ट है, वो है बहुवचन करता, तो इसमें कोई भी एस या एस हमको नहीं लगाना। ये ऐसे का ऐसा यहाँ पर लाइक को यूज़ करना है हमें। इसी प्रकार से अगला देखिए, द बॉय एक वचन है। द बॉय एक वचन होने की वजह से वांट में आपको एस लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छठा जो प्रश्न है, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है यू। यू बहुवचन करता है, इसलिए नीड जैसा है वैसा का वैसा इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। नीड बिल्कुल सही फॉर्म में है फ़िलहाल। इसी प्रकार से दे जो सब्जेक्ट है वो भी बहुवचन करता है, और अग्री जो है वो खुद बहुवचन क्रिया है, इस वजह से हम लोग अग्री को ऐसा का ऐसा इसमें यूज़ करेंगे। एस या एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जो सब्जेक्ट वो है शी। अब शी एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक वचन तृतीय पुरुष एक वचन करता है, इसलिए हम लोग एच हीयर्स, हीयर जो शब्द है इसमें एस लगाकर इसमें यहाँ पर यूज़ करेंगे, HEARS, हीयर्स। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। द बॉक्स एक वचन करता है, तो कंटेन में आपको एस लगाना पड़ेगा। एमा एक वचन क्रिया सब्जेक्ट है, एमा किसी लड़की का नाम है, तो अपीयर्स आपको यूज़ करना पड़ेगा। डेविड एक वचन करता है, तो यहाँ पर नो को SES लगाकर काम में लेना पड़ेगा, नोज़। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, डैनियल एंड लिज। अब एंड से जुड़ने के जब दो नाम हम लोग एंड से जोड़ देते हैं तो वो बहुवचन हो जाते हैं, और जो क्रिया है वो अपने आप में बहुवचन ही होती है, इसलिए हम इसको ऐसा कैसा यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिस जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और सिंगुलर बनाने के लिए जो प्लूरल वर्ब है उसको हम एस लगाकर यूज़ करेंगे, तो ये एक वचन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आई जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन माना जाता है प्रेजेंट टेंस के अंदर, और जो वर्ब है वो अपने आप में प्लूरल फॉर्म में ही होती है, बहुवचन फॉर्म में ही होती है, तो इसको ऐसा कैसा यहाँ पर यूज़ करेंगे, आई बिलीव यू। इसी तरह से वी जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन करता है, बहुवचन करता की वजह से अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि बी जो शब्द है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है तीन ऑप्शन होते हैं आपके पास में, इज़, आर और एम, ये तीन शब्द होते हैं। अब वी के हिसाब से आपको यहाँ पर आर लगाना पड़ेगा। आर लगाने से ये आपका जो उत्तर है ये सही हो जाएगा, वी आर नंबर 1। एक और एक्सरसाइज आपके सामने है, जो पहला प्रश्न है इसमें भी सेम वही चीज़ है, चेंज द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म, मतलब इसकी जो वर्ब है उसकी करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म लगानी है हम लोगों को, यहाँ पर रिक्त स्थान में भरनी है। तो पहला जो प्रश्न है उसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो है आई। आई हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस में प्लूरल माना जाता है, तो इस जो वर्ब होती है वो अपने आप में प्लूरल ही होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा कैसा यूज़ करना पड़ेगा, एस या एस नहीं लगाना है। यू जो सब्जेक्ट है वो भी बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन है, तो इसको आपको ऐसा कैसा यूज़ करना पड़ेगा, यू प्ले द गिटार वेरी वेल। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं शी, आगे कोई भी शब्द लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। शी जो सब्जेक्ट है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और जो वर्ब होती है वो होती है बहुवचन मतलब प्लूरल। अब ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए विजिट में, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए विजिट में एस हम जोड़ देंगे, तो इसके हिसाब से ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब अब हमारा बैलेंस है वो ठीक है। चौथे प्रश्न में हम देख सकते हैं टॉम। टॉम एक व्यक्ति का नाम है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब हमेशा बहुवचन होती है, तो हमें इसमें एस लगाकर इसे
बैलेंस करना पड़ेगा एक वचनकर्ता के साथ एक वचन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एन। एन जो है सब्जेक्ट वो एक वचन करता है, किसी लड़की का नाम है। वांट बहुवचन है, इसके अंदर एस लगाएंगे और ये एक वचन बन जाएगा, तो एन वांट्स टू स्पीक। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है टोरंटो। टोरंटो जो शब्द है वो एक वचन एक स्थान का नाम है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हम लोग फिर से ये देखेंगे बी की जो 3 फॉर्म होती है वो इज़ आर एम प्रेजेंट के अंदर, तो हम लोग यहाँ पर एक वचन के हिसाब से लगाएंगे इज़। टोरंटो इज़ इन कनाडा, ये भी स्थान का नाम है टोरंटो, और कनाडा एक देश का नाम है। कार्स बहुवचन करता है, और हैव जो वर्ब होती है वो अपने आप में बहुवचन करता होती ही है, तो हमें इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, हैव को ऐसा कैसा काम में ले लेंगे। माय मदर, अभी इसमें आपको प्रोनाउन को नहीं देखना है, हमें देखना है मदर एक वचन है या बहुवचन है। तो मदर इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता है, एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से अब हैव जो है इसको इसमें एस ई एस लगाने से बनता है हैज़। तो एक वचन के साथ में हैज़ लगाते हैं, बहुवचन के साथ में हैव लगाते हैं, तो हमें जो उत्तर है वो लगाना है यहाँ पर हैज़। माई मदर हैज़ अ बिग हाउस। 10वां प्रश्न हम देख सकते हैं वी जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से प्ले, ये भी बहुवचन करता है और आगे बहुवचन क्रिया है, तो आपको कोई बदलाव नहीं करना है, प्ले को ऐसा कैसा काम में लेंगे, वी प्ले अ लॉट। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न दे बहुवचन करता है और सेल अपने आप में जो वर्ब होती है बहुवचन करता क्रिया होती है, तो आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है, इसको ऐसा कैसा काम में लेंगे। द बिल्डिंग एक वचन करता है। बी की 3 फॉर्म होती है इज़ आर एम प्रेजेंट में, तो यहाँ पर एक वचन के हिसाब से हम लोग इज़ को उपयोग करेंगे। मार्टा एक लड़की का नाम है। सीम जो है वो बहुवचन है और एक वचन क्रिया के हिसाब से एक वचन कर्ता के हिसाब से आपको एक वचन क्रिया लगाने के लिए इसमें एस जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपका सब्जेक्ट आई के हिसाब से हेल्प जो है वो बहुवचन क्रिया है, बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया का बैलेंस बैठा हुआ ही है, तो आपको कुछ नहीं करना, हेल्प सीधा का सीधा यहाँ पर यूज़ करना है। हिज ब्रदर एक वचन है, उसका भाई एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो लीव के अंदर आपको एस लगाना पड़ेगा। लीव्स, हिज ब्रदर रेयरली लीव्स टाउन। एक और एक्सरसाइज आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डैनियल के बारे में एक वचन करता है, किसी का नाम है, तो यहाँ पर आपको जो शब्द बनाना पड़ेगा वो बनेगा FLIES, वाई हटाकर IES लगा दिया जाता है। इसके नियम हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ लिए हैं कि कहाँ पर IES लगाना है, कहाँ पर ES लगाना है, और नॉर्मली S लगता ही है। शी सब्जेक्ट है एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर, डू के अंदर आपको ES लगाना है, डज बन जाएगा। इसी प्रकार से लीज़ा एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ट्राई जो शब्द है वो उसमें वाई हटाकर IES लगाना पड़ता है, ट्राइज। मार्क गो में ES लगाएंगे आप, तो ये गोज बन जाएगा। मार्क एक वचन है, इस वजह से ये गो को ES लगाएंगे। एक वचन है द बेबी क्राई को जब आप एक वचन में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा क्राइज, SES लगाना पड़ता है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ही के बारे में। ही सब्जेक्ट है। मिस, अब आपको ये बताया था कि डबल S जहाँ पर आता है उसमें आपको ES लगाना होता है, तो MISSES, ये बनेगा मिसेज, ही मिसेज हर अलॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है जो एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ड बनेगा स्टडीज़, STUDIES, स्टडीज़।
अ बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर एक वचन क्रिया है, एक वचन जो आपका है सब्जेक्ट है, कर्म कर्ता एक वचन है। किसेस ई एस लगेगा। जोना बाइज, अब इसमें आपको बी यू वाई एस सीधा लगाना पड़ेगा बाइज। ये भी हमने नियम देखा था कि वाई के पहले अगर कोई स्वर की ध्वनि हो, स्वर हो, तो उसके वाई के बाद में सीधा एस लगा देंगे, वाई हटाकर आई एस नहीं लगाना है। टिम वॉचेज, इसमें आपको ई एस जोड़ना है, वॉचेज। टिम वॉचेज दिस शो एवरी नाइट। सारा सेज, इसके अंदर आपको एस लगाना है सीधा, सारा सेज दिस ऑल द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें है द टीचर एक वचन करता है, टीचर्स टी टीच में आपको ई एस जोड़ने से आपको सिंगुलर वर्ब मिलेगी यहाँ पर। ही सब्जेक्ट है सिंगुलर, पेज यूज़ करना पड़ेगा। बारबरा वॉश, वॉश में ई एस लगाना पड़ेगा, बारबरा एक वचन है, लड़की का नाम है। निक लड़के का नाम है, प्ले में एस जोड़ना पड़ेगा। दिस गर्ल एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो पुश में आपको ई एस जोड़ना पड़ेगा। इज़ाबेला थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो एन्जॉय में आपको एस जोड़ना पड़ेगा, एन्जॉयज ये वर्ड सिंगुलर बनाना पड़ेगा वर्ब को। नेक्स्ट डेविड, डेविड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपको ये वर्ड है ये बनाना पड़ेगा मिक्स प्लस ई एस, मिक्सेस। डेविड नेवर मिक्सेस मिल्क एंड एग्स। द बी एक वचन है, बजेज एस ई एस लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। टेलर फिक्सेस, तो ये एफ आई एक्स ई एस, फिक्सेस। तो इस प्रकार हमने कुछ प्रश्न देखे, और इन प्रश्नों में किस प्रकार से हमें एस या ई एस लगाना होता है, या किस प्रकार से आपको एस ई एस नहीं लगाना होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी होती है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसमें डिस्क्राइब करनी थी, जैसे अब ये वर्ड हम देख सकते हैं ऑल द टाइम, हमेशा, एवरी नाइट। इस तरह की चीज़ें जो है ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताती है। अभी ये जो प्रश्न आपने देखे, इन प्रश्नों में आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, या इनको नोटबुक में लिख सकते हैं। लेकिन इनमें कई चीज़ें ऐसी, जो ये शब्द है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एवरी नाइट, ऑल द टाइम। इसके अलावा जैसे वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, ये शब्द भी हम देख रहे हैं कि ये एक फ्रीक्वेंसी सेंटेंस फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर बता रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो एक्सरसाइज है वो किस प्रकार से हम लोग ईज़िली उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट्स या प्रेजेंट सिंपल टेंस को लेकर आखिरी वीडियो बनाया मैंने। और इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई किसी भी तरह की समस्या आई हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसको भेजें, या फिर फ़ोन को भी कर सकते हैं। तो और इस प्रकार से ये टेंसेस का आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट, इसके एडवर्ब ऑफ टाइम, इसके स्ट्रक्चर्स, इसके हिंदी और इंग्लिश किस तरह से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, और इसके अलावा कुछ इसके नियम भी हम लोगों ने इसमें समझे थे पिछले वीडियोस में। और आज के वीडियो में हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज के साथ में इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको पूरा किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे, आपको सीख रहे होंगे। और सबसे बड़ा ज़रूरी मकसद इन वीडियोस को बनाने के पीछे यही है कि आप लोगों को RNA ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सके। तो उम्मीद है आपको ये कुछ इसमें कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको लगता है कि इनसे आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, आप टेंसेस वगैरह है, नाउन है, इसके अलावा आर्टिकल्स के बारे में और भी कई चीज़ें हैं, हम लोगों ने नंबर्स के बारे में, वचन के बारे में,
लिंक के बारे में, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियोस में सीखा था। तो उम्मीद है ये अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे और उनको भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेंगे कि इस चैनल को आप देखें और उससे फ़ायदा उठाइए। चैनल सब्सक्राइब करने, लाइक करने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।